हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पामर एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट एंड हैंड। हैंड का डिज़ाइन ग्रैस्पिंग, प्रिसाइज मूवमेंट्स और टच के लिए होता है। इसीलिए हैंड का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग भी है और हाईली सेंसिटिव भी है। ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स में हैंड मसल्स के लिए बहुत बड़ा एरिया रिजर्व होता है, क्योंकि हैंड फाइन कंट्रोल और स्किल्ड मूवमेंट्स करते हैं। अगर हम स्किन की बात करें, जो कि हमारे पाम की स्किन है, तो वो थिक होती है ताकि नीचे के टेंडन्स, नर्व्स और वेसल्स को प्रोटेक्शन मिल सके। पाम की स्किन इमोबाइल होती है क्योंकि ये नीचे वाली पामर एपोन्यूरोसिस से टाइटली अटैच्ड होती है। पाम की स्किन क्रीज्ड होती है और थिक प्लस इमोबाइल प्लस क्रीज्ड स्किन मिलकर ग्रिप को ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है। पाम की स्किन को मेनली C6 और C8 फाइबर्स वाली मीडियल और अल्नर नर्व सप्लाई करती है। अगर हम सुपरफिशियल फेशिया की बात करें, तो पाम की सुपरफिशियल फेशिया में डेंस फाइब्रस बैंड होते हैं जो स्किन को पामर एपोन्यूरोसिस से जोड़ते हैं और फैट को छोटे छोटे टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये फैट कंपार्टमेंट्स वाटर कुशन की तरह एक्ट करके फर्म ग्रिपिंग को कंफर्टेबल बनाते हैं। सुपरफिशियल फेशिया में पामालिस ब्रेविस नाम की छोटी सबक्यूटेनियस मसल होती है जो अल्नर साइड की स्किन को स्टेडी करके ग्रिप इम्प्रूव करती है। सुपरफिशियल मेटाकार्पल लिगामेंट स्किन के इस फेशिया का पार्ट है। ये फिंगर्स के रूट के अक्रॉस जाकर डिजिटल वेसल्स और नर्व्स के ऊपर से पास करता है। डीप फेशिया हैंड में स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है। एक तो है फ्लेक्सर रेटिकुलम रिस्ट पर, दूसरा है पामर एपोन्यूरोसिस पाम में, और तीसरा है फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स फिंगर। ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलकर एक कंटिन्यूस फाइब्रस सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं जो फ्लेक्सर टेंडेंस को अपनी जगह पर होल्ड करता है और ग्रिप की एफिशिएंसी बढ़ाता है। पाम का सेटअप ग्रिपिंग के लिए स्पेशली डिजाइन है। थिक एंड स्किन फ्रॉम पामर एपोनियोसिस अटैचमेंट, पामर स्क्वेरिस, फ्लेक्सर रेटिकुलम, पामर एपोनियोसिस और फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ सब मिलकर स्ट्रॉन्ग एंड प्रिसाइज ग्रिप बने। ठीक है, अब सबसे पहले फ्लेक्सर रेटिकुलम से स्टार्ट करें। तो इस वाले डायग्राम पे अपने को फ्लेक्सर रेटिकुलम अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ पे अपने को मीडियल और रेडियल आर्टरी भी दिख रही है ना, और रेडियल आर्टरी। इसके अलावा यहाँ पे है टेंडन ऑफ फॉर्मस लॉन्गस, अल्नर नर्व है, अल्नर आर्टरी है। पामर क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ मीडियल एंड अल्नर नर्व है, पामर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है फ्लेक्सर रेटिकुलम। ठीक है। देख सो फ्लेक्सर रेटिकुलम, फ्लेक्सर रेटिकुलम लैटिन वर्ड है होल्ड ब्लैक। ठीक है। तो फ्लेक्सर रेटिकुलम स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड है जो रिस्ट के कार्पल बोन्स की एंटीरियर कॉन्केविटी ब्रिज करके उसे कार्पल टनल में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल वर्ड्स में ये टेंडर और नर्व्स के लिए एक रूफ का काम है। थेनर और हाइपोथेनर एमिनेंस। ठीक है, कौन से थेनर और हाइपोथेनर एमिनेंस की कुछ मसल्स फ्लेक्सर रेटिकुलम से ओरिजिन लेती है। इसीलिए ये स्ट्रक्चर सिर्फ रूफ नहीं बल्कि मसल अटैचमेंट साइड, मीडियल साइड पर फ्लेक्सर रेटिकुलम पीसीफॉर्म बोन और हुक ऑफ हैमेट से अटैच होता है। यह अल्नर साइड की इंपॉर्टेंट बोन लैंडमार्क्स है। लेटरल साइड पर इसके अटैचमेंट स्कैफोइड के ट्यूबरकल और ट्रेपेजियम का क्रेस्ट होते हैं। फ्लेक्सर रेटिकुलम के दोनों एंड्स पर स्पेशल स्लिप्स होते हैं जो कुछ टेंडन्स और न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स के लिए सेपरेट प्लेसेस बनाते हैं। अगर हम लेटरल डीप स्लीप की बात करें, तो लेटरल साइड का डीप स्लीप ट्रेपेजियम के ग्रुप के मीडियल लीफ से अटैच होता है और इस ग्रुप को एफसीआर टेंडन के लिए टनल में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस का टेंडन अपने अलग फाइब्रोसिस कैनाल में चलता है। मीडियल सुपरफिशियल स्लिप की अगर हम बात करें, तो मीडियल साइड का सुपरफिशियल स्लिप, जिसे वोलर कार्पल लिगामेंट भी कहते हैं, पीसीफॉर्म बोन से अटैच होता है। अल्नर नाव और अल्नर वेसल इसी स्लिप के डीप साइड से गुजरते हैं। यही रीज़न है कि रिस्ट के अल्नर साइड पर आ, गाय
गाया कैनाल रीजन क्लिनिकल इम्पोर्टेंट। अब स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें सुपरफिशियल फ्रैक्चर रेटिना की, तो पहला है कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियल साइड से पहले मीडियन नर्व का पावर क्यूटेनस ब्रांच पास करती है। पामर इस लॉन्गेस्ट टेंडन भी रेटिनाकुलम के ऊपर से पास करती है। अल्नर नर्व का पामर क्यूटेनस ब्रांच भी सुपरफिशियल कोर्स लेती है। अल्नर वेसल रेटिनाकुलम के सुपरफिशियल साइड पर होता है। अल्नर नर्व भी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर रहना कैनाल रीजन में सुपरफिशियल कोर्स लेती है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर, जो कि है डीप फ्लेक्सर रेटिना, तो फ्लेक्सर रेटिना की डीप डीप साइड पर मीडियन नर्व कार्पल टनल के अंदर जाती है। एफडीएस के चार टेंडन्स कार्पल टनल के पास करते हैं। एफडीपी के चार टेंडन्स भी डी से पास करते हैं। एफपीएल टेंडन भी कार्पल टनल से गुजरती है। अल्नर बुर्सा कार्पल टनल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ रिलेटेड साइनोवियल शीथ है। रेडियल बुर्सा भी डीप साइड में रिलेटेड होती है, स्पेशली एफपीएल टेंडन के अराउंड। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस टेंडन एग्जैक्टली कार्पल टनल के अंदर नहीं होती, ये रेटिनाकुलम और उसके डीप स्लीप के बीच ट्रेपेजियम के ग्रूव में चलता है। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इसका स्ट्रॉन्ग फाइब्रस रूट है जो कार्पल टनल बनाता है। अटैचमेंट्स पीसीफॉर्म, हिपोफाइमेट, स्कैफोल्ड ट्यूबर को ट्रेपेजियम क्रेस्ट पर होते हैं। सुपरफिशियल स्ट्रक्चर में पापा की वेरियस ब्रांचेस, स्लॉन्गर्स, वेसल्स एंड नर्व आते हैं। डीप स्ट्रक्चर्स में मीडियन नर्व, नो फ्लेक्सर टेंडन, एल्नाबुसा, रेडिबुसा और एफसीआर टेंडन का स्पेशल कैनाल। अब हम बात करते हैं पावर एपोनेरोसिस। उससे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। ये एरो दिखा रहा है पासिंग टू कार्पल टनल, यहाँ पे है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। तो यहाँ पे है ट्यूबर स्केपॉइड और ये क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पे पेसिलो और ओफेनेक्ट, यहाँ पे उसके अटैचमेंट्स। ई साइड पे आप देख सकते हो सारे सारे स्ट्रक्चर जो कि पास होते हैं, ठीक है। टेंडन है पापा स्लॉन्गस का, अंदर आर्टरी है पापा क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नाव है, पापा ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी है, यहाँ पे मीडियन नाव है। तो जो स्ट्रक्चर बना इसी को हम लोग बोला कार्पल टनल, ऐसे बना। और यहाँ पे अंदर टनल, तो ये है वो अलग कार्पल लिगामेंट, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और ये बेसिस फॉर टेंडन और फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, ठीक है। इस वाले डायग्राम में अपने को सारे भूसा दिख रहे हैं, ठीक है। रेडियल भूसा है, अंदर भूसा है। यहाँ पे अपने को टेंडन और फ्लेक्सर फिजिकल सुपरफिशियलिस दिखाया गया है। यहाँ पे अंदर आर्टरी है, टेंडन और फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस है, फ्लेक्सर प्रोलिसिस लॉन्गस भी है, ठीक है। ये एक और डायग्राम है रिलेशंस का, रिलेशंस ऑफ फ्लेक्सर रेटिकुलम क्रॉस सेक्शन पेपर दिखाया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पावर एपोन्यूरोसिस। तो पावर एपोन्यूरोसिस पाम की सेंट्रल फेशिया का स्ट्रॉन्ग थिकर पार्ट है। ये पाम के इंपॉर्टेंट वेसल्स, नर्व्स और फ्लेक्सर टेंडन को कवर और प्रोटेक्ट करता है। प्रैक्टिकल एनाटॉमी में पामर एपोन्यूरोसिस को अक्सर पूरी पामर डीप फेशिया के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन टेक्निकली इसे पाम के सेंट्रल पार्ट तक ही रिस्ट्रिक्ट करना बेटर। ये सेंट्रल पार्ट सुपरफिशियल पामर आर्क, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन और टर्मिनल मीडियन नर्व और सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व को कवर करता है। पामर एपोन्यूरोसिस की शेप ट्राइंगल जैसी होती है, इसमें एपेक्स, बेस और मीडियल और लेटरल क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम एपेक्स की बात करें सबसे पहले, तो इसका एपेक्स प्रॉक्सिमल साइड पर होता है और फ्लेक्सर रेटिकुलम से बैंड ब्लेंड करता है। ये पामारिस लॉन्गर टेंडन के साथ कंटिन्यूस होता है। अगर हम बेस की बात करें, ठीक है, उससे पहले आप ये देखो कि पावर एपोन्यूरोसिस अच्छे से दिखा रहा है कि द डीप फेशिया ऑफ द हैंड फॉर्मिंग द पामर एपोन्यूरोसिस ऑफ फाइबर फ्रैक्चर्स, ठीक है। टेंडन है यहाँ पे, पावर एपोन्यूरोसिस है, पामर एपोन्यूरोसिस है, फाइबर्स है, ट्रांसवर्स फाइबर्स है, ठीक है। तो ये वाले स्ट्रक्चर के हम बात करें। एपेक्स के बाद अगर हम बेस की बात करें, तो बेस जो हो उसका बेस डिस्क डायरेक्शन में होता है, यानी फिंगर्स की तरफ फैन आउट करता है।
ठीक। बेस आगे चलकर सुपरफिशियल और डीप स्ट्रेटा में डिवाइड होता है। सुपरफिशियल लेयर स्किन के डर्मिस से अटैच होती है, इसलिए पाम की स्किन फर्म होती है। डीप लेयर से 4 स्लिप बनती है जो मीडियल 4 डिजिट्स के मेटाकार्पोहेड्स के सामने होती है। हर स्लिप आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है और ये फाइब्रस स्ट्रक्चर शीट से कंटिन्यूस होती है। ठीक है, हम डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं यही ऊपर रखता हूँ, जो मैं बोलूँ वापस क्लियर कर सकूँ। वापस से मतलब बोल देता हूँ। ये जो डीप लेयर से 4 स्लिप बनती है जो कि आप देख सकते हो, जो मीडियन 4 डिजिट्स के मेटाकार्पल हेड्स के सामने होती है। ठीक है, क्लियरली विजिबल। हर स्लिप आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है और ये फाइबर फ्लेक्सर शीट से कंटिन्यूस होती है। ठीक है, आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया आपको दिखता है। एक्सटेंशन पास इस इन स्लिप्स की एक्सटेंशन ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट एब्सिपियल जॉइंट कैप्सूल और प्रॉक्सिमल फेलेंक्स को बेस के साइड तक जाता है। ठीक है, दिखा क्लियरली विजिबल। इन स्लिप्स के बीच के गैप्स से डिजिटल वेसल्स, डिजिटल नर्व्स और वेसिकल्स के टेंडन्स गुजरते हैं। ठीक है, अब अगर हम मार्जिन और सेप्टा की बात करते हैं, पामर अपोन्यूरोसिस के लेटरल और मीडियल मार्जिन पर पामर सेप्टा पीछे की तरफ जाते हैं और पाम को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। इससे डीप स्ट्रक्चर्स को बेटर सपोर्ट और कंपार्टमेंटल अरेंजमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक शॉर्ट में रिवाइज करवा दें कि पामर एपोन्यूरोसिस पाम की ट्रायंगुलर थिक फेशिया है जो पामरस लॉन्गस और फ्लेक्सर रेटिकुलम से कंटिन्यूस होती है। डिस्टली 4 स्लिप बनकर फाइबर फ्लेक्सर शीट से जुड़ती है, स्किन को अटैच करती है और पाम को स्ट्रॉन्ग ग्रिप के लिए स्टेबलाइज करती है। अब आ जाते हैं फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस पे क्या इंपॉर्टेंट है कि पामर एपोन्यूरोसिस पाम की स्किन को टाइटली फिक्स करती है, इसलिए ग्रिप स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट हो जाती है। साथ ही ये नीचे के टेंडन्स वेसल्स और नर्व को प्रोटेक्शन भी देती है। अभी हम बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी में। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में है ट्रेंस कॉन्ट्रेक्चर। तो ये कॉन्ट्रैक्चर में पामर एपोन्यूरोसिस के अल्नर साइड में इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस होती है। इस कंडीशन में एपोन्यूरोसिस हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। इससे पहले प्रॉक्सिमल फेलेंक्स फ्लेक्स होता है, फिर मिडिल फेलेंक्स भी फ्लेक्स पोजीशन में आ जाता है और फिंगर्स को फुल्ली स्ट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टर्मिनल फेलेंक्स यूजुअली इस कंडीशन में अफेक्टेड नहीं होती। सबसे ज़्यादा रिंग फिंगर इन्वॉल्व होती है और उसके साथ लिटल फिंगर भी कॉमनली अफेक्टेड हो सकती है, जो कि हमें इस डायग्राम में दिखा है। तो पामर एपोन्यूरोसिस क्रीप इंप्रूव करती है, अंडरलाइन स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है और ड्यू टू ट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर में अल्नर साइड से थिकनिंग होती है, जिससे रिंग फिंगर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी डेवलप। अभी फाइबर फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ ऑफ फिंगर के बारे में बात करें तो फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ फिंगर्स की डीप फेशिया से बनती है, फिंगर के फ्लेक्सर टेंडन के लिए एक स्ट्रॉन्ग पेडल सिस्टम क्रिएट करती है। ये शीथ की फेशिया थिक और अटैच होती है, इसलिए ये टेंडन्स को बोन के पास फॉर्मली होल्ड करती है। ये शीट्स फेलेंजेस के साइड से अटैच होती है और डिस्टल फेलेंक्स के बेस के अक्रॉस भी फिक्स्ड होते हैं। प्रॉक्सिमल साइड पर ये पामर एपोन्यूरोसिस के स्लिप से कंटिन्यूस होती है। इस तरह एक ब्लाइंड ऑसियोफेशियल टनल बनता है, जिसके अंदर लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स और उनकी डिजिटल साइनोवियल शीथ होती है। ठीक है, तो फाइब्रस शीथ ऑफ फिंगर इट्स कंटेंट्स यहाँ पर हमें दिखाया गया है। उसके बाद टेंडन जाता हुआ दिख रहा है आपको फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफिमस का, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का, डीप ट्रांसवर्स मतलब आपका लिगामेंट है, एन्युलर पार्ट है, एक क्रूशिएट पार्ट है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर दिखाया है और यहाँ पे हमने फाइब्रस फ्लेक्सर शीट को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद कैसा दिखता है, जबरदस्त रहता है। ठीक, फंक्शंस तो शीट फैलेंजिस के ऑपोजिट थिक होती है लेकिन जॉइंट्स के ऑपोजिट थिन होती है, ताकि फिंगर फ्लेक्शन स्मूथली हो सके। ये शीट फिंगर के फ्लेक्शन के दौरान टेंडेंस को अपनी जगह पर होल्ड करके रखती है,
ताकि टेंडन पोस्टरिंग ना करे और मूवमेंट एफिशिएंट। ठीक है, तो फाइबर स्ट्रक्चर शीथ फिंगर्स की डीप फेशिया से बने स्ट्रॉन्ग पोस्टरोफेशियल से जो टेंडन्स को फेलेंजिस के पास मेंटेन करके स्मूथ फ्लेक्शन और बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड्स स्टार्ट करेंगे।